हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 10 के क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एलिवेशन है, एंगल बनेगा, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप, किसका टॉप? टावर का। फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट है ऑन ग्राउंड पर, विच इज़ 45 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का जो फुट होगा उससे वो 45 दूर है, उस पर एंगल बन रहा है 35 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको किसकी हाइट फाइंड करनी है? टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 34, क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन है। ये हमारे पास एक टावर है। ऐसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है। ये टावर है हमारे पास और ये फुट है, टावर का ये फुट है, ये टावर की टॉप है, ये टावर का टॉप है। यहाँ से फुट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 45 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो है, ये टावर से इसके साथ में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ए टॉप है इसका, बी और ये सी, हमने इसको नेमिंग दे दिया ए बी सी। सी पर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ सी से बी तक का जो ग्राउंड है ये डिस्टेंस 45 मीटर है, और ये टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास क्या है? बेस है, एंगल है। अब हम इसमें कौन सा फार्मूला पुट कर सकते हैं? हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये हमारा बन रहा है 90 डिग्री। कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या गिवन है? एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। एंगल सी हमारे पास 30 डिग्री है, और क्या है? बी सी है 45 मीटर। इतना हमारे पास है। हमें निकालनी है हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे? ए बी अपॉन में बी सी लिखें। ए बी जो फाइंड करना है वो ऊपर लिखेंगे, गिवन है वो नीचे लिखेंगे। ए बी अपॉन ए सी क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस और ये टेन। ये हमेशा लिखना है आपको बार बार, जिससे कि याद हो जाए। तो P अपॉन बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर, हमने ये लिखा, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या कहलाएगा हमारा? 10 30 डिग्री। हमें पता चला कैसे किया हमने जो फाइंड करना था, हाइट लिख ली, बेस लिख लिया, उससे हमें पता चल गया कि ये P अपॉन बी की फॉर्म में लिखा है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लिख सकते हैं 10। एंगल कितना दिया था? 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब ए बी एज इट इज़ रहेगा, बी सी की वैल्यू है 45, 30 की वैल्यू होती है 1/√3। लास्ट क्लास में मैंने टेबल बनाना आपको सिखाया था, उससे आप देख सकते हैं। ए बी इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 45 को यहाँ पर, 45 अपॉन में √3। इसको सॉल्व करेंगे। ए बी इक्वल 45 अपॉन √3, क्योंकि हमें रूट अपॉन में नहीं चाहिए, रूट में आंसर नीचे नहीं चाहिए। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल हो जाता है। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो सेम आंसर मतलब वापस वही आ जाएगा। तो ये हो गया 45 √3, और √3 मिलकर बन जाता है 3 के टेबल में 45, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 होता है। ये आंसर आ गया 15√3। द हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई हमारी? द हाइट ऑफ द टावर इज़ 15√3 मीटर। ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, हुज रेडियस एंड हाइट आर 5 सेंटीमीटर
एंड हाइट है 12 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस हमारे पास 5 है, हाइट है 12। आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। कैसे फाइंड करते हैं? इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल निकालने से पहले हमें एल फाइंड करना पड़ेगा। एल निकालने का फार्मूला है, पहले एल फाइंड करेंगे एच स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर करके रूट लगाकर, फिर उसके बाद हम पाई आर एल से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। कोन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। इसकी हाइट गिवन है और ये रेडियस गिवन है। रेडियस हमारे पास कितना है 5 और हाइट है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही है पूरा क्वेश्चन। अब हमें स्लांट हाइट, ये वाली हाइट निकालनी, ये वाली स्लांट हाइट। ये कैसे निकालते हैं पहले तो वो देखेंगे। रेडियस गिवन है, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हाइट स्लांट हाइट ऑफ द कोन, कोन की स्लांट हाइट फाइंड करनी है। उसका फार्मूला होता है, स्लांट हाइट को एल से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी लिख सकते हो। एच मीन्स 12 का स्क्वायर, आर मीन्स 5 का स्क्वायर और ये रूट। 12 का स्क्वायर हो गया 144। 12 का स्क्वायर कैसे आया? 12 का स्क्वायर मीन्स 12 को 2 टाइम लिखना है, 12 इंटू 12। तो ये आ जाएगा 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144। 5 का स्क्वायर मीन्स 5 को 2 टाइम लिखना है, 5 5 जा 25। ठीक, तो प्लस 25 रूट 169 हो जाएगा ये। 169 का किसका रूट है? 13 का स्क्वायर होता है 13। कैसे फाइंड किया? आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो। ये हमारा 13 के टेबल में ही आता है। 13 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तब ये देखो 13 से डिवाइड करके देख लीजिए। 13 1 जा 13, 3 9, 13 3 जा 39। तो ये 13 के टेबल में 13 नंबर पर आता है और 13 1 जा 13। पेयर बनाते हैं स्क्वायर के अंदर, पेयर में से एक बाहर ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम रूट निकालते हैं 13। तो ये हमारे पास आ गई स्लांट हाइट। अब हमें फार्मूला है हमारा, क्या फाइंड करना है? ये सारा हमारा रफ वर्क है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये हमें फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसका फार्मूला है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर हमारे पास गिवन था 5, एल हमने फाइंड किया 13। इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110, 110 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 3 0। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, 0 3 4 1। तो ये आ गया 1430 अपॉन में 7। अब ये हमारा क्या आ गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इतना ही इसको करके छोड़ देते, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।